अच्छा चलो, अब हम क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं को जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? चलो, ये देखो, ये है ड्राइंग बोर्ड। अब उस पर एक सफेद कागज लगाते हैं और इसके बीचों बीच एक क्षण चुंबक रखते हैं। क्षण चुंबक के चारों ओर समान रूप से कुछ बारीक लौह चूर्ण बिखेरो और बोर्ड को जरा धीरे धीरे थपथपाओ तो सही। अरे, लौह चूर्ण यहाँ तो एक पैटर्न में व्यवस्थित हो गया है। बिल्कुल सही। जरा सोचो तो सही, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। मैं बताती हूँ। चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, इसीलिए लौह चूर्ण का हर कण एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है और इसी बल के कारण लौह चूर्ण एक पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। जानते हो, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और वो रेखाएं जिनकी दिशा में लौह चूर्ण अपने आप को व्यवस्थित करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाती हैं। हम दिक्सूचक की मदद से भी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। चलो, इसे भी एक प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड लो और उस पर एक सफेद कागज लगाओ। कागज के बीचों बीच क्षण चुंबक को रखो। अब दिक्सूचक को क्षण चुंबक के उत्तर ध्रुव के समीप लेकर आए। दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर हो जाता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। अब दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब दिक्सूची को इस तरह रखिए कि इसका दक्षिणी ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले दिक्सूची के उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए और इस प्रकार चुंबक के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराइए। कागज पर अंकित बिंदुओं को मिलाइए। यहाँ हमें एक वक्र प्राप्त होगा। क्यों पिंटू भैया, तुम जानते हो ये वक्र हमें क्या दर्शाता है? चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये वक्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। अच्छा दीदी। अब इस पूरी प्रक्रिया को कई बार दोहराकर और भी क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं और इसीलिए इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं। जिस दिशा में दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है।
इसीलिए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। हम देख सकते हैं कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव है ही नहीं।